हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनातनी दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मौनी अमावस्या के बारे में। मौनी अमावस्या कब है, इसका क्या महत्व है, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय और व्रत किस प्रकार रखें। मौनी अमावस्या की कथा सुनाऊंगी और ऐसा मंत्र आपको बताऊंगी जिसका जाप करने से आपको पितृदोष जिसके भी ऊपर चल रहा होता है, जिसके पितर उनसे संतुष्ट नहीं है, तो वह दोष भी हट जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप कोई विशेष जानकारी को मिस कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। साल के प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान, दान और पुण्य करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ माह में मनाए जाने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और मौनी अमावस्या इस साल 9 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लोग मौन रखते हैं, जिसे मौन व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मौनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना किसी से बात किए हुए खुद को समझने और नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का महत्व बताया गया है। इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 9 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ खास उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करते हैं तो इसका विशेष ही महत्व होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाना चाहिए, उन्हें दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन तेल, कंबल, दूध, चीनी, अनाज तथा अपनी आवश्यकता अनुसार पैसों का दान करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। और अब मैं बताऊंगी ऐसा मंत्र जिसको जाप करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। मौनी अमावस्या के दिन दोस्तों, ओम आग भूताय विद्महे शव्यसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात् का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। साथ ही व्रत करने वाले के घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी उपाय हैं, जिसको जानने से पहले जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है, तब तीर्थपति यानी प्रयागराज में देव ऋषि, किन्नर और अन्य देवतागण तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत धारण करके प्रभु का स्मरण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। प्राणी की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी माँ गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य तथा जाप करने चाहिए। ऐसा करने से उनके पूर्व जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है दोस्तों कि इस दिन पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं है तो वह अपने विचारों को शुद्ध रख के और मन में किसी भी तरह की कुटिलता का भाव न आने दे, इस प्रकार भी व्रत रख सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों को भी खुश करते हैं, क्योंकि हर अमावस्या के दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं। जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक कब जलाएं और कैसे जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय सुबह 7:05 से और सूर्यास्त शाम को 6:06 पर होगा। इस समय जाड़े का मौसम रहता है तो अंधेरा जल्दी होने लगता है। ऐसे में आपको अपने पितरों के लिए दीपक अंधेरा होने से पूर्व ही जला देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप जला सकते हैं।
इसके अलावा आप घर के दक्षिण दिशा में भी दीपक जला सकते हैं। इसके लिए आप मौनी अमावस्या के दिन मिट्टी का एक दीपक लें, उसे पानी से साफ करके सुखा लें। शाम के समय में उस दीपक में सरसों का तेल भर लें, उसमें रुई की बाती लगाएं, फिर अपने पितरों का स्मरण करके उस दीपक को जलाएं। आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि हे पितृगण, मौनी अमावस्या को मैं आपके लिए मैंने दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा न हो, आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हों। पितृपक्ष के समय आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीपक जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरगण पृथ्वी पर आते हैं और सूर्यास्त होने पर वो अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। पितृलोक को लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा न हो, इसी वजह से उन पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है। इससे वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति, समृद्धि, धन दौलत, वंश, यश, कीर्ति आदि की प्रबलता होती है। चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में कांचीपुर में एक बहुत सुशील गुणवती नाम की कन्या थी। विवाह के योग्य होने पर उसके पिता ने जब ज्योतिषी को उसकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष बताया। उपाय के अनुसार गुणवती अपने भाई के साथ सिंघल द्वीप पर रहने वाली सोमा धोबिन से आशीर्वाद लेने चल दी। दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर सागर के मध्य द्वीप पर पहुंचने की युक्ति ढूंढने लगे। वृक्ष के ऊपर घोंसले में गिद्ध के बच्चे रहते थे। शाम को जब गिद्ध परिवार घोंसले में लौटा तो बच्चों ने उनको दोनों भाई बहन के बारे में बताया। उनके यहाँ आने का कारण पूछकर उस गिद्ध ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर अगले दिन सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर गुणवती ने सोमा की सेवा कर उसे प्रसन्न कर लिया। जब सोमा को गुणवती के वैधव्य दोष का पता लगा तो उसने अपना सिंदूर दान करके उसे अखंड सुहागिन होने का वरदान दे दिया। सोमा के पुण्य फलों से गुणवती का विवाह हो गया और वह शुभ तिथि मौनी अमावस्या ही थी। इस दिन लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन कई अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। इस अवसर पर कहते हैं कि गंगा नदी में पवित्र स्नान और पूजा अर्चना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मौनी अमावस्या इस बार 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। उस दिन स्नान और दान करने से पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों को भी खुश करते हैं क्योंकि हर अमावस्या के दिन पितृलोक से धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनका वंश उनको तृप्त करेगा। जब पितर तृप्त नहीं हो पाते तो वे दुखी हो जाते हैं और उनकी नाराजगी के कारण पितृदोष लग जाता है। दुखी पितर अपने वंश को श्राप देते हैं जिससे उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए जितना तर्पण, दान, श्राद्ध आदि करना जरूरी होता है उतना ही दीप जलाना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। मैंने कथा भी सुनाई आपको और उसका महत्व भी बताया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।